थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, पहला बाब। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की तरफ से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह में है, फजल और इत्मीनान खुदा बाप और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें हासिल होता रहे। ऐ भाइयों, तुम्हारे बारे में हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है, और ये इसलिए मुनासिब है कि तुम्हारा ईमान बहुत बढ़ता जाता है और तुम सब की मोहब्बत आपस में ज्यादा होती जाती है, यहाँ तक कि हम आप खुदा की कलीसियाओं में तुम पर फख्र करते हैं कि जितने जुल्म और मुसीबतें तुम उठाते हो, उन सब में तुम्हारा सब्र और ईमान जाहिर होता है। ये खुदा की सच्ची अदालत का साफ निशान है, ताकि तुम खुदा की बादशाही के लायक ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। क्योंकि खुदा के नज़दीक ये इंसाफ है कि बदला में तुम पर मुसीबत लाने वालों को मुसीबत और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे, जब खुदावंद यीशु अपने कवी फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा। और जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदावंद यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते, उनसे बदला लेगा। वो खुदावंद के चेहरा और उसकी कुदरत के जलाल से दूर होकर अब्दी हलाकत की सजा पाएंगे। ये उस दिन होगा जबकि वो अपने मुकद्दसों में जलाल पाने और सब ईमान लाने वालों के सबब से ताज्जुब का बाइस होने के लिए आएगा, क्योंकि तुम हमारी गवाही पर ईमान लाए। इसी वास्ते हम तुम्हारे लिए हर वक्त दुआ भी करते रहते हैं कि हमारा खुदा तुम्हें इस बुलावे के लायक जाने और नेकी की हर एक ख्वाहिश और ईमान के हर एक काम को कुदरत से पूरा करे, ताकि हमारे खुदा और खुदावंद यीशु मसीह के फजल के मुआफिक हमारे खुदावंद यीशु का नाम तुम में जलाल पाए और तुम उसमें। खुदावंद का पाकलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।